हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन का 10 नंबर लेक्चर। अगर आप इसके पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। पिछले वीडियो में हम लोग 9 तक लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं, तो आप पिछला वीडियो जाकर पहले देख लीजिएगा, तो ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं कि 10 नंबर लेक्चर में सबसे पहला नंबर टॉपिक हम लोगों को क्या पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। तो हम पहले से लिखे हुए हैं, पेज हटाकर आपको दिखाते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहला नंबर टॉपिक है इमेज, जिसे हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रतिबिंब का परिभाषा देखेंगे, उसके बाद समझेंगे कि आखिर प्रतिबिंब होता है क्या। तो चलिए परिभाषा इसका देखते हैं। तो इसका परिभाषा दिया हुआ है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब किसे बोलते हैं? किसी बिंदु स्रोत से, मान लीजिए कोई भी बिंदु स्रोत एक ले लीजिए, यहाँ पर समझाते हैं आपको। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, बोल रहे हैं आती प्रकाश की किरणें, आती, मान लीजिए कि इससे प्रकाश की किरणें आ रही हैं, ये क्या होंगी? आती प्रकाश की किरणें। देखिए, इस बिंदु स्रोत से, बिंदु स्रोत का मतलब समझ लीजिए कि जैसे कि लाइट हो गया, जिससे आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद, लेंस से अपवर्तन के बाद एक मुख्य अक्ष होता है। तो इसमें लेंस से अपवर्तन के बाद जहाँ पर मिलेगी या जहाँ से आती हुई प्रतीत होती है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब बोलते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये मिल रही है, तो इसका ये क्या हुआ? प्रतिबिंब। यहीं पर क्या होगा? बनेगा। और एक होता है, देखिए एक होता है, ये उत्तल लेंस है, एक अवतल लेंस होता है। इस तरह से अवतल लेंस होता है, जिसमें मुख्य अक्ष होता है, जिसके समानांतर आती किरणें लेंस से परावर्तन के बाद ये क्या होता जाती है? अपसारित हो जाती है, मतलब कि फैल जाती हैं। तो ये क्या होंगी कि यहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इसका फोकस बोलेंगे, नहीं सॉरी, इसका प्रतिबिंब बोलेंगे। तो आपको प्रतिबिंब समझ में आया होगा। तो चलिए अब प्रतिबिंब की प्रकार देख लेते हैं कि प्रतिबिंब के कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर लिखे हुए हैं प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। तो कैसे कैसे प्रतिबिंब? तो आप भी सोच कर देखिए ना, प्रतिबिंब, आखिर प्रतिबिंब होगा तो कैसा होगा, कितने प्रकार के होंगे। मान लीजिए कि एक प्रतिबिंब एक रियल इमेज होता है, जो कि आपको वास्तव में दिखाई देता है कि वह रियल इमेज है। एक काल्पनिक इमेज होता है, जो हम लोग कल्पना करते हैं मन में कि ऐसा होता ऐसा होता, मान लीजिए कि सोचते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? काल्पनिक इमेज। ये एक आपके लिए उदाहरण है। जब काल्पनिक इमेज हम लोग पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह से हम बता देंगे कि आखिर काल्पनिक इमेज क्या होता है। एक वर्चुअल इमेज होता है, एक रियल इमेज होता है। तो चलिए दोनों देखते हैं कि वो कौन कौन होता है। तो देखिए, एक होता है क्या? वास्तविक प्रतिबिंब। एक होता है आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। इसे हम लोग इंग्लिश में रियल इमेज बोलते हैं, इसे इंग्लिश में हम लोग वर्चुअल इमेज बोलते हैं। रियल इमेज का मतलब कि वास्तविक प्रतिबिंब, और वर्चुअल इमेज का मतलब कि काल्पनिक प्रतिबिंब। तो चलिए अब देखते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब होता है क्या, और इसकी परिभाषा भी हम लोग सबसे पहले देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, इसका परिभाषा लिखे हुए हैं वास्तविक प्रतिबिंब का, कि किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। बोल रहा है कि वास्तव में जहाँ पर मिलेगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? उसका वास्तविक प्रतिबिंब बोलेंगे। जैसे कि हम समझाते हैं, देखिए कि यह एक उत्तल लेंस में ऐसा होता है, उत्तल लेंस हो गया, इसके मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है किरणें, और लेंस से परावर्तन के बाद क्या होंगी? यहाँ पर वास्तव में क्या होंगी? मिलेंगी। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। अब वास्तविक प्रतिबिंब की कुछ विशेषताएं हैं जो हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला नंबर विशेषता है, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा अलग बनता है। तो देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? वस्तु की अपेक्षा अलग बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर हम लोग नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि वास्तविक प्रतिबिंब होता है क्या। अब तो चलिए हम लोग वर्चुअल इमेज देख लेते हैं, मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब। तो इसका भी हम लोग सबसे पहले परिभाषा देखेंगे।
तो इसका परिभाषा देखते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब का। तो इसका परिभाषा है, किसी बिंदु स्रोत से आती किरण लिख दिए हैं यहाँ पर, लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक स्रोत लिख दिए हैं, यहाँ पर भी गलती लिख दिए हैं, दो जगह गलत लिख दिए हैं, एक यहाँ पर। ये दोनों क्या है, प्रतिबिंब होगा, काल्पनिक प्रतिबिंब बिंदु स्रोत लिख दिए हैं, उस बिंदु स्रोत का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो देखिए समझिए काल्पनिक प्रतिबिंब होता है क्या। ये क्या होता है, उत्तल लेंस होता है, इसमें मुख्य अक्ष होता है, इसके समानांतर आती किरणें लेंस से क्या होंगी, अपवर्तन के बाद अपसारित हो जाएंगी। क्या होंगी, अपसारित हो जाएंगी। लेकिन यह देखने में लग रहा है कि ये पीछे से आ रही हैं, तो यहाँ जहाँ से आती हुई प्रतीत होती है ना, वही उसका क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो देखिए क्योंकि यह फैल जा रही है और कभी कहीं पर मिलेगी नहीं, तो ये प्रतिबिंब तो कहीं पर मिलेगा नहीं, तो प्रतिबिंब बनेगा नहीं। लेकिन जहाँ से वह आती हुई प्रतीत भी होती है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं। तो ये पीछे से आती हुई क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है, तो इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब बोलेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको प्रतिबिंब के प्रकार समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो हमको सपोर्ट ज़रूर कीजिए, और फुल वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक यू। तो चलिए वीडियो को अब यहीं पर रोकते हैं।